एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट 3। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यहाँ पे निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से में अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अबैदुल्लाह सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सिंध में भिक्षुन यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका आंसर होगा सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होती है ये सबसे कम होती है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और दो नंबर में ऑप्शन में है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसमें है कि ये दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन गलत है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत में संचित निधि से दिया जाता है। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। सी पे टिक लगाएंगे। बोल रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें से कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व दो सदस्य होते हैं, और 2 में कहता है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो ये गलत है। और तीसरा का है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये सही है। तो यानी कि 1 और 3 सही है। इसका आंसर बी होगा, केवल 1 और 3। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका आंसर वैधानिक तरलता,
नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रिया, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1 2 3। अब है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य, तो इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी NKC समिति, NKC समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, तो इसका आंसर होगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध था भूमिकर विभाग से। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर होगा डी का राज तरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजदा व पैबोश प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्बी कौन था, उत्बी कौन था, यह एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि असत्य है, तो असत्य में है कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, तो ये एक हो गया। दूसरा है कि शेरशाह ने उपज का 1/3 निर्धारित किया, ये भी गलत है, मतलब सॉरी सही है, और मतलब नहीं होगा, ये शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये यहाँ पे गलत है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा, तो यही आंसर सही है। क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्ता मालदय लिखी गई, तो यहाँ पे आंसर होगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेना। बोलता है कि हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट AIDS एड्स के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर PCR भी होता है, CD4 भी होता है, एलिसा भी होता है, यानी कि इसका आंसर होगा 1 3 4, 1 3 4 डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसका आंसर सी होगा AB आंसर होगा। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सी एक नहीं होता है, कौन सा एक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया, पीलिया इसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम में एक अणु के बराबर होता है, तो 2 प्रोटीनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलिनियम, पोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, यही है कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है।
अब बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको हो जाएगा गांधीनगर। ये एक का ए सही है, एक का ए, यानी कि ये। दूसरा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, पणजी, पणजी, यानी कि बी का 4 सही है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है राष्ट्रीय मैसूर में, ये मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये दिल्ली में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एकमात्र भारतीय है जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा वेंकटरमन रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो किस राज्य की रहने वाली है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य की, बिहार राज्य की इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं एक नज़र में आगे स्मरणीय तथ्य ऋग्वेद से ये रिलेटेड है कि ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद में है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को औधर्व्यो कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब चलते हैं सामवेद की ओर। तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद है तो इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। अब एक नज़र में देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108।